आर्टिकल 139A, ठीक है, आर्टिकल 139A, टाइप ऑफ स्पेशल पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक। क्या है ये? इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। क्या मतलब होता है इसका? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ केसेस को सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे, या अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे क्या चाहेगा सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ केसेस को हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि किन केसेस को ट्रांसफर करें, व्हाट नेचर ऑफ केसेस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 139A फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इफ केसेस विच इन्वॉल्व्स सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्या है? सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कि अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में या फिर मोर देन वन हाई कोर्ट्स, देयर आर certain cases which are related to similar nature of similar nature of subject matter which is related to the matter of general importance, ठीक। अरे बात समझ में कि ऐसा कोई मुद्दा है एक या दो से अधिक हाई कोर्ट्स में which is a matter of similar nature which involves same nature, same question of law रिलेटेड टू जनरल इंपॉर्टेंस। तो ऐसे सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 139, ठीक है, ट्रांसफर सच केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब किस तरह से ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आर्टिकल 139 प्रोवाइड्स, फर्स्ट इज बाय इटसेल्फ, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद से सो मोटो आप कह सकते हैं कि बाय इटसेल्फ, बाय इट्स ओन, ठीक है, या उस केस को फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट और फ्रॉम दोज हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट बाय इटसेल्फ कैन ट्रांसफर्ड, ठीक। या किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन किसके द्वारा दिया गया हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और थर्ड वन इज पार्टीज इंटरेस्टेड, ठीक। या मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई सर्टेन केस है या किसी भी रिलेटेड पार्टीज हैं, दे आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर केसेस, तो दे कैन ऑल्सो अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 139A की सच मैटर इज रिलेटेड टू जनरल इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह। बट दिस इज हाउ द थ्री वेज वेयर सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज power under article 139A regarding transfer of certain cases from high courts to supreme court, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा। पहला है कि आर्टिकल 139A किस तरह के सर्कमस्टेंसेस या किस तरह के सिनेरियो पे एक्सरसाइज किया जा सकता है ये पावर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इन सच केसेस वेयर इट इन्वॉल्व्स सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेम सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी। ऐसा नहीं कि एक मुद्दा हाई कोर्ट में वो अलग है, दूसरे मुद्दा हाई कोर्ट में अलग अलग है और उसको उठाया जा रहा है, नहीं। अगर दो हाई कोर्ट्स या तीन हाई कोर्ट्स में सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक, तो उस तरह के सिनेरियो में, उस तरह के सर्कमस्टांसेस में सच पर्टिकुलर केसेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई कोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन बाय इटसेल्फ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन बाय द पार्टीज, ठीक। जैसा कि रिसेंटली अगर आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली अभी एक केस हुआ है जयदीप कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभी ये कहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एक इंसिडेंट हुआ इन द ईयर 1994, ठीक। कब हुआ इंसिडेंट? 1994 में हुआ, ठीक। केस चला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में 2012 में 3 क्रिमिनल
रिविजन्स, ठीक। हाई कोर्ट में पार्टीज अप्रोच मीन्स किसी भी पार्टी ने अप्रोच किया होगा फॉर 3 क्रिमिनल रिवीजन, जिसका 2020 में जजमेंट रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक। बट आज तक जजमेंट डिक्लेयर नहीं होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। ये सिनेरियो मैं बता रहा हूँ जो रिसेंट का सिनेरियो है। तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए इन केसेस को, मतलब दिस केस was transferred to Supreme Court, ठीक, यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 139A बाय सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बोलते कि भैया आपसे तो हो नहीं पा रहा है तो हम अब कर देंगे इस पर बात, ठीक, क्योंकि आपके द्वारा किन चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया है। पहला है देयर इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू स्पीडी ट्रायल, ठीक। भाई हम और आप कोर्ट जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ न्याय होगा, बट हमने और आपने सुना है जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब अगर किसी चीज़ को 2 साल में हो जाना चाहिए, 3 साल में हो जाना चाहिए, पर उसमें 5 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, 15 साल लग रहे हैं, 20 साल लग रहे हैं, और वो केस जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो ही नहीं रहा है, फाइनल जजमेंट ही नहीं आ रहा है उस पर, तो फिर किस तरह के जस्टिस पाने की जो उम्मीद है वो कितनी लंबी हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा गया था कि राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 इज फंडामेंटल राइट, ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये आया कि भैया देखिए ऐसा है कि क्रेडिबिलिटी पे भी तो क्वेश्चन मार्क है। मीन्स क्या है क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो टाइमली ख़त्म होंगी इफेक्टिव तरीके के साथ, बट यहाँ पे डीले होता जा रहा है और फाइनल जजमेंट जो है रिजर्व कर दिया गया 2020 में और स्टिल 2026 तक जजमेंट नहीं हुआ। व्हाट डज दिस मीन्स? तो इट रेजेस द क्वेश्चन on credibility of judicial proceeding, on credibility of criminal proceedings, criminal jurisprudence। तो ये दो जब आप चीजें देखेंगे यहाँ पे, these 2 points, violation of right to speedy trial which is part of article 21 which is fundamental right, and question on credibility of judicial proceeding, question on credibility of judicial jurisprudence, ठीक। it raises the question on credibility of judiciary। तो अब ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, अभी जनरल इंपॉर्टेंस का मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है और दूसरा एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ रहा है, ठीक। सो दिस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट यूजेस इट्स पावर अंडर आर्टिकल 139A वेयर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट्स आर ट्रांसफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट व्हेन सच सिनेरियो, या इस तरह के जब सर्कमस्टेंसेस जो हैं बनते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि देयर आर केसेस इन्वॉल्विंग सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग इन हाई कोर्ट्स विच बिकम्स द मैटर ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, which becomes the matter of general importance, ठीक। तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस सुप्रीम कोर्ट यूजेज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 139A and transfer such cases from high courts to Supreme Court or to itself।